जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। द ग्रेट आचार्यज यानी कि महान आचार्यों की गुण गाथा की क्लास में आज हम इन्हीं श्रृंखला में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने श्रीनिवास आचार्य और महाप्रभु के 6 गोस्वामियों के विषय में चर्चा की थी। महाप्रभु के काल में पूर्व बंग के गरानहाटी परगना का खेतुरी ग्राम, जो पद्म नदी से तकरीबन 1 मील दूर बसा हुआ है, एक छोटे से राज्य की राजधानी भी है। इसके अधिपति हैं उत्तरराड़ीय कायस्थ वंश के 2 भाई, श्री कृष्णानंद दत्त और श्री पुरुषोत्तम दत्त। कृष्णानंद दत्त बड़े हैं और उनके पुत्र का जन्म हुआ है। उसका नाम रखा गया है नरोत्तम। माता पिता प्यार से उसे नरु नरु कहकर पुकारते हैं। नरु में राजकुमार के सभी गुण विद्यमान हैं। वे श्याम वर्ण के होते हुए भी बड़े रूपवान थे। स्वभाव शांत था, बुद्धि प्रखर, अंग प्रत्यंग सब सुगठित थे। माता पिता ने उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था भी की थी। एक उत्तम विद्यार्थी की तरह विद्या अध्ययन में प्रगति करने लगे। खेतुरी में ही कृष्णदास नाम के महाप्रभु के एक भक्त रहते थे। नरोत्तम उनके पास जाया करते और उनसे महाप्रभु की लीला कथा बड़े प्रेम से सुना करते थे। सुनते सुनते भाव विभोर हो जाया करते थे। घंटों निश्चेष्ट बैठे रहते थे, खाना पीना भूल जाते थे। महाप्रभु की कथा के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वे दिन रात महाप्रभु के दर्शन का स्वप्न देखा करते थे। कब मुलाकात होगी, कब दर्शन होंगे। हठात एक दिन उन्हें महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने का संवाद मिला। मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। होश आने पर कृष्णदास ने उन्हें समझाया कि महाप्रभु कहीं नहीं गए बेटा, वे अंतर्ध्यान होने के बाद वृंदावन में कहीं छिप गए हैं। उनके पार्षद जगदानंद, वक्तेश्वर, काशीश्वर, रघुनाथ दास आदि भी गौर शून्य नीलांचल को छोड़कर वृंदावन चले गए। वो कहीं नहीं गए, सब वृंदावन में छुप गए। तब से नरोत्तम वृंदावन जाने का स्वप्न देखने लगा। नरोत्तम ने कृष्णदास से सुना था कि महाप्रभु वृंदावन जाते समय लाखों लोगों के साथ नृत्य करते पद्म के पार दूसरे तट पर आए थे। वे पद्मा के तट पर जाते और उसे पार करने की ताकते रहते। ताकते ताकते भाव विद्वल अवस्था में देखते
कि जैसे महाप्रभु लाखों मनुष्यों के साथ हरि बोल बोलते हुए नृत्य कर रहे हैं। यह देखकर वे आनंद मग्न हो जाते। भावावेश भंग होने पर महाप्रभु को बार बार पुकारते और रुदन करने लगते। एक दिन राजकुमार नरोत्तम पद्मा नदी में स्नान करने गए, पर लौटे नहीं। माता पिता बहुत से लोगों के साथ लेकर उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। पद्मा नदी के तट पर गए तो राजकुमार उन्हें दिखा नहीं। उन्होंने देखा कि एक गौर वर्ण का बालक नृत्य कर रहा है और वहां तो कोई और है नहीं। मां को शंका होने लगी कि क्या नरु स्नान करते समय पद्मा में डूब तो नहीं गया। वह नरु नरु पुकार कर उच्च स्वर में रोने लगी। यह सुनकर नृत्य करते बालक का आवेश भंग हो गया। वह दौड़कर मां के पास आया और बोला, मां तुम रो क्यों रही हो, यही तो हूं मैं। पर ये क्या, नरु तो पहले श्याम वर्ण के थे, अभी एकदम गौर वर्ण के कैसे हो गए। मन में भाव तरंग उठने के कारण उनकी आकृति भी बदल गई थी, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं सका। अब मां उन्हें पहचान कर गोद में लिया और बार बार मुख चूमकर प्रेम अश्रुओं से अभिषिक्त किया। नरु फिर विध्वल हो उच्च स्वर से रुदन करने लगे। मां ने बार बार उन्हें छाती से लगा रोने का कारण पूछा, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ और ना ही मिला कोई उत्तर। तब माता पिता उन्हें अपने साथ घर ले आए। वहां कुछ शांत होने पर उन्होंने कहा, आज सुबह मेरी अवस्था कुछ अचेत जैसी थी। उसी अवस्था में मैं पद्मा नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय मैंने देखा कि गौर वर्ण का एक परम सुंदर बालक नृत्य करते करते मेरे निकट आया, मुझे आलिंगन कर मेरे भीतर ही प्रवेश कर गया। उसके भीतर प्रवेश करते ही मैं नृत्य करने लगा और आनंद के कारण रोने भी लगा। उसके बाद क्या हुआ मां, मुझे पता नहीं। तुम्हारा रोना सुनकर मैं थोड़ा सचेत हुआ। मैं उसी गौर वर्ण के बालक को हृदय में बार बार देखता हूं, देखते ही आनंद में डूब जाता हूं, और जब वह अदृश्य हो जाता है तो रोने लगता हूं। इतना कह नरु फिर करुण स्वर से रुदन करने लगे और कहने लगे, हाय तुम कहां गए, अब कहां जाऊं, कहां पाऊं, कहां मिलोगे वहीं जाऊंगा, घर नहीं रहूंगा। अकस्मात इतना परिवर्तन, ये कैसा रहस्य है। एकदम से पद्मा नदी के स्पर्श से ये वर्ण परिवर्तन कब से होने लगा। श्याम वर्ण का बालक गौर वर्ण हो गया। इस रहस्य का उद्घाटन प्रेम विलास ग्रंथ में मिलता है। महाप्रभु जब राम केली में रूप सनातन पर कृपा कर नीलाचल लौट रहे थे तो उन्होंने खेतुरी ग्राम की ओर देखकर कई बार नरोत्तम नरोत्तम कहकर नरोत्तम को पुकारा था। नरोत्तम नाम का कोई व्यक्ति उस समय ना तो टोली में था, ना खेतुरी ग्राम में।
उसी पुकार के आकर्षण से नरोत्तम का जन्म हुआ था। उसी समय महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने प्रेम धन पद्मा नदी के निकट धरोहर के रूप में रख नरोत्तम के जन्म लेने पर उन्हें देने का आदेश दिया था। नरोत्तम के जन्म के उपरांत एक दिन नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में उनसे कहा, तुम कल उषा काल में पद्मा में स्नान करने अकेले जाना, वहां तुम्हें परम धन की प्राप्ति होगी। नरोत्तम इसी आदेश को पाकर पद्मा नदी में स्नान करने गए थे और पद्मा नदी ने देह धारण कर उन्हें धरोहर में रखा प्रेम धन प्रदान किया था। इसीलिए पद्मा में स्नान करते हुए प्रेम उन्मत्त हो गए थे और सब कुछ बदल गया था, भाव भी और अंग कांति भी। जन्म से पहले ही महाप्रभु पुकार रहे हैं। अभी तो इस संसार में नरोत्तम आए भी नहीं, पर महाप्रभु खेतुरी की तरफ देख के बोलते हैं, नरोत्तम नरोत्तम। कौन कहता है कि भक्त भगवान से दूर होकर रोते हैं? हमारे तो भगवान भी भक्त से दूर होकर रोते हैं। ऐसे भगवान कहां पाओगे? इतना दिव्य प्रेम कहां पाओगे? महाप्रभु की पुकार में इतनी जान है। महाप्रभु तो भगवान हैं। और उस जीवात्मा की कितना सौभाग्य है कि महाप्रभु पुकार रहे हैं। हम तो हाय हा हा प्रभु नित्यानंदा, हा हा प्रभु, हम तो पुकारते हैं। लेकिन भगवान पुकारते हैं, भक्त के रूप में सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं पुकार कैसी होनी चाहिए। नरोत्तम का भाव अब बदल चुका था। राजकुमार की अवस्था देखकर राजा कृष्णानंद और उनकी पत्नी की तो कोई सीमा ही नहीं रही। वैसे तो पहले की अपेक्षा उनका सौंदर्य, उनका तेज, उनकी शारीरिक पीड़ा, उन्माद का कोई चिन्ह नहीं, बढ़ गया है। सौंदर्य बढ़ गया है, तेज बढ़ गया है, और शरीर में कोई पीड़ा भी नहीं है लड़के के। लेकिन उसका रोना क्यों नहीं बंद हो रहा? कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरता है और पूछता है तो कहता है एक बालक उसके हृदय में घुस गया है। वही हंसाता है, रुलाता है और विध्वल कर देता है। अब माता पिता को शंका हुई कि पद्मावती के तट पर निर्जन स्थान में लगता है कोई भूत उसके भीतर प्रवेश कर गया है। दूर दूर के नामी ओझाओं को बुलाया और उसे छुटकारा दिलाने की चेष्टा की। कोई फल नहीं हुआ। नरु मां के पास बैठकर बोलता है, मां तुम ओझाओं को क्यों बुला रही हो? ताकि ये रोग मुझसे दूर हो जाए इसलिए ना? मां कहती है, हां बेटा। तो बोलते हैं मुझसे ही पूछ लेती इसका इलाज क्या है। तो मां बोली, बेटा तू ही बता इलाज क्या है। बोले, मैं जानता हूं मेरे रोग की औषधि। मुझे वृंदावन जाने दो। वहीं जाकर ठीक होऊंगा। नहीं जाने दोगी तो मर जाऊंगा। पर मां तो इसका उल्टा सोचती थी।
मां सोचती थी कि वृंदावन जाएगा तो जीवित लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उस समय इतनी दूर वृंदावन जाना एक सुकोमल राजकुमार के लिए बहुत मुश्किल था। अब राजकुमार छिपकर वृंदावन ना भाग जाए, इसके लिए माता पिता उस पर सदा दृष्टि रखने के लिए राज कर्मचारियों को आज्ञा दे दी। रघुनाथ दास के साथ भी यही हुआ था। कौन रोक सकता है इस प्रेम को? कोई नहीं। राजकुमार ने सोचा कि उसने वृंदावन जाने की बात माता पिता से कहकर गलती कर दी। वह रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह माता पिता को भुलावे में डाल के प्रयत्न से अपने भाव को बदलकर पढ़ने लिखने और राज्य काज में रुचि लेने लगे। इसी परंपरा। बोले अच्छे से पढ़ाई करता हूं, इनको लगेगा कि मैं सुधर गया हूं। तो हमारे फाउंडर आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी हैं इसके। माता पिता को लगा कि नरु अब स्वस्थ हो गया है। राजा कृष्णानंद को एक मुसलमान जागीरदार को कर देना पड़ता था। जागीरदार ने सुना कि कृष्णानंद का पुत्र बड़ा रूपवान है, बुद्धिमान है। उसके मन में उसे देखने की साध जागी। उसने उसे लिवा लाने के लिए घुड़सवार भेज दिए। कृष्णानंद ने उसे भेजने में कोई आपत्ति भी नहीं की। अपने बहुत से लोगों के साथ उन्होंने राजकुमार को भेज दिया। राजकुमार की आंखें चमक गई। मन ही मन माता पिता को सदा के लिए प्रणाम किया। कुछ दूर जाकर चकमा दे वे वृंदावन की ओर भाग गए। जैसे ही खेतुरी में यह संवाद पहुंचा, मां पछाड़ खाकर गिर पड़ी। कृष्णानंद ने सैकड़ों सैनिकों को राजकुमार को खोजने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। 16 वर्षीय राजकुमार नरोत्तम वृंदावन के पथ पर द्रुत गति से दौड़े जा रहे थे। मार्ग में 2-2, 3-3 दिन उपवास करना पड़ता था। रात्रि में वृक्ष के नीचे सोना पड़ता था। तो भी वृंदावन का आकर्षण उन्हें खींचे लिए जा रहा था, ऐसे जैसे मार्ग के किसी भी कष्ट का उन्हें बोध ही नहीं हो रहा हो। प्रगाढ़ प्रेमेर एहि स्वभावाचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। जिसको प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है ना, उसको अपने दुख का, अपने कष्ट का कोई विचार ही नहीं होता। उसको अपना कष्ट, अपना दुख का विचार ही नहीं आता। हमको अगर कोई मुश्किल सेवा मिलती है तो सबसे पहले हमें चैलेंजेस याद आने लगते हैं। खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ, जाऊंगा कैसे, बैठूंगा कैसे, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। पर जिसको प्यार है ना, आप पाओगे उसको कष्टों का विचार ही नहीं होता। प्रगाढ़ प्रेम है। निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार, कोई विचार ही नहीं है।
तोमार सेवाय दुख यदि होय, यही तो परम सुखे। तुम्हार सेवाय दुख यदि होए, यही तो परम सुख है। सेवा सुख दुख यही संपत्ति है। पर यहां तो दुख कहां, यहां तो उनको एक्साइटमेंट हो रही है। यहां तो एक्साइटमेंट हो रही है। हर रोज ऐसा लगता है एक दिन करीब आ गया मैं वृंदावन के। बहुत एक्साइटेडली प्रेम से भागे चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लग रहा है महाप्रभु वही है। वृंदावन से आकर्षण कैसे हुआ? क्योंकि सीनियर्स ने बताया कि वृंदावन में महाप्रभु है। अब प्यार तो महाप्रभु से है। अगर सीनियर बताते कि महाप्रभु दूसरी जगह है तो उधर की तरफ भाग जाते। वे अकेले जा रहे थे, अकेले होते हुए भी अकेले नहीं थे। भगवान के पास एक वाईफाई नेटवर्क है जिसको कहते हैं स्वप्न। इसके सिग्नल वीक भी नहीं होते। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे और स्वप्न में दर्शन दे देकर उन्हें आश्वस्त करते जा रहे थे। अब पिता को पता था कि जा रहा है वृंदावन, तो ज्यादा सैनिक वृंदावन की ओर भेजे थे। पिता के भेजे सैनिकों की एक टोली ने एक स्थान पर उन्हें जाके पकड़ लिया। बहुत अनुरोध किया, घर चलो घर चलो, पर उनका सारा अनुरोध विफल हो गया। राजकुमार ने उनकी एक ना सुनी। अंत में हार कर वे सैनिक वापस चले गए। रुपए और पैसे देकर एक आदमी छोड़ गए जो राजकुमार के पीछे हो लिया। कितनी डिटर्मिनेशन है। हमारी डिटर्मिनेशन तो पिता की एक डांट से कांप जाती है। ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पिताजी डांट रहे हैं। एक कड़क आवाज और हमारी भक्ति के गुब्बारे की सारी हवा निकल जाती है। फिर सुबह आके भर लेते हैं। राजकुमार चलते चलते मार्ग में काशी और प्रयाग में उन स्थानों का दर्शन करते हुए गए जिन्हें महाप्रभु ने पवित्र किया था। आखिर मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचते पहुंचते बड़े थक गए थे, दुर्बल भी हो गए थे। विश्राम घाट पर विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते सो गए। थोड़ी देर में राजकुमार नरोत्तम की पुकार ने उन्हें जगा दिया। देखा कि श्री जीव गोस्वामी के भेजे हुए आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं। जीव गोस्वामी को स्वप्न में राजकुमार के आने की इत्तला तो पहले ही मिल गई थी, इसलिए उन्होंने उन्हें लिवा लाने के लिए आदमी भेजे थे। स्वप्न में महाप्रभु ने पहले ही कहा था कि मेरा एक सुयोग्य नरोत्तम जल्द ही जीव तुम्हारे पास आ रहा है।
उसको बुला लाओ, उसका लालन पोषण करना। राजकुमार नरोत्तम वृंदावन जाकर श्री जीव के आश्रय में रहने लगे थे। जीव ने जब उन्हें देखा कि शरीर तो मृतवत है, क्षीण हो गया है, जीव ने कुछ दिन उन्हें अपने पास रखकर यत्न पूर्वक उनका पालन किया। स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने वृंदावन दर्शन के लिए भेज दिया। नरोत्तम ने ब्रज के विभिन्न स्थानों में जाकर महाप्रभु के, श्री गौरांग महाप्रभु के सैकड़ों भक्तों के दर्शन किए। वे सभी परम वैराग्यवान, गौर प्रेम में उन्मत्त और पूरे जगत को पावन करने वाले थे। नरोत्तम उनका दर्शन कर कर धन्य हो गए। नरोत्तम ने लोकनाथ गोस्वामी के भी दर्शन किए और उनके दर्शन करते ही उनके हाथों बिक गए। मन ही मन उन्हें आत्मसमर्पण कर गुरु रूप में अपने हृदय सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान कर दिया और निश्चिंत हो गए। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि लोकनाथ गोस्वामी ने तो किसी को भी दीक्षा न देने का व्रत लिया है और सारी उम्र इसी व्रत का पालन करते आए हैं। तब वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उनकी अवस्था वैसी ही हो गई जैसी उस नारी की जो मन ही मन किसी को रूप में वर्ण कर लेती है और पीछे पता चले कि उसने जिसे अपना तन मन सौंपने का विचार किया है वो तो सारा जीवन ब्रह्मचार्य पालन करेगा। नरोत्तम अब किसी और को गुरु करने का तो प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने यथासंभव लोकनाथ की सेवा में संलग्न रहकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। पर उनकी सेवा करना क्या संभव था? वे किसी से किसी प्रकार की सेवा ग्रहण ही नहीं करते थे। सेवा करना तो दूर या सेवा ग्रहण करना तो दूर, वे बात तक नहीं करते थे। हर समय भजन में लीन रहते थे। यदि कोई कुछ सेवा करना चाहता था तो अस्वीकार कर देते थे। पर नरोत्तम अब उनकी सेवा के बिना तो रह नहीं सकते। शिष्य का तो एकमात्र धर्म गुरु की सेवा करना ही है और तो उसके जीवन का कोई संकल्प है ही नहीं। नरोत्तम अब करें क्या? बिना सेवा के प्राण छटपटाने लगे। उन्होंने उनकी कुटिया से कुछ दूर अपनी भी एक झोपड़ी डाल ली और बीच बीच में लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया की परिक्रमा करते हुए उनका हरिनाम कीर्तन सुनते। उनके अंग रक्षक की तरह उनके निकट रहकर इस प्रकार देखभाल करते कि उनके भजन में कोई विघ्न ना हो। पर इतने से उनकी तृप्ति कहां होने वाली थी। जिसके मन में सेवा के लिए इतनी बाढ़ आई हो, उसको बस इतनी सेवा मिले तो कहां तृप्त होगा। इस संसार के लोग को पता नहीं क्या क्या चाहिए। ये भक्त है, इसको सेवा रूपी धन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कि मेडिटेट करते हैं कब वो दिन आएगा जब हम प्रत्यक्ष सेवा कर पाएंगे। वपु सेवा और वाणी सेवा दोनों भरपूर होनी चाहिए। एक प्लेट में चटनी जितना प्रसाद, भूख तो बढ़ जाएगी और भी।
वे अलक्षित रूप से उनकी और भी कुछ सेवा करने की सोचने लगे। बड़ी सेवा चुराने की कला भक्त को आनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल रही तो चुराना आना चाहिए। आखिर हम चोरों के उस्ताद के ही शिष्य हैं। जिनके ऊपर चौराष्टकम लिखा गया हो उन्हीं के शिष्य हैं। पर हम कोई वस्तु नहीं चुराते, हम कोई माखन नहीं चुराते। क्यों? ये डिपार्टमेंट तो उन्हीं का है। हम कोई वस्तु नहीं चुराते, हम तो सेवा चुराते हैं। सेवा करने की अभिलाषा चुराते हैं, सेवा करने की इच्छा चुराते हैं, सेवा करने का बहाना चुराते हैं। कौन कहता है हम झूठ नहीं बोलते? हम तो बहुत झूठ बोलते हैं। पर हमारा हर झूठ भगवान की सेवा के लिए होता है। भक्त लोग बोलते हैं, मम्मी मैं जरा पढ़ने जा रहा हूं। कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाके बैठ जाते हैं या भक्तों के साथ बैठ के पढ़ते हैं। मैं बस अभी गया और अभी आया। अब उनके अभी का मतलब होता है 2 मिनट, भक्तों के अभी का मतलब होता है 2 घंटे। अभी गया अभी आया। ऑफिस में यात्रा आ रही हो तो बोलते हैं बहुत मुश्किल हो गया है, किसी की डेथ हो गई है। अच्छा, अरे नहीं नहीं तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, हमें थोड़े दिन लग सकते हैं। कहाँ गए हैं? ब्रज में लौट रहे हैं। और पूछो झूठ बोलते हो? बोले झूठ कहाँ बोलते हैं, झूठ बोलते हो तुम। कौन मर गया है? बोले हमारे अंदर का एक भौतिक आदमी मर गया है। झूठ कहाँ बोलते हैं? जो भौतिकता की तलाश करता था वो मर गया है। हमने सच बोला अपने बॉस को। संसारी लोग इस झूठ के पीछे छिपे सच को समझ नहीं पाते। असली सच तो यही है। भक्त कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन इस संसार को वो झूठ लगता है। An intelligent man pretends himself to be fool in front of those fools who pretend to be intelligent. An intelligent man pretends to be a fool in front of those fools who pretend to be intelligent. Devotees are very intelligent though. तो उन्हें तो सेवा चुरानी आती है, कैसे भी चुरा लेंगे। आएंगे, थोड़ी सेवा, झाड़ू लगाया, फिर आधे घंटे बाद आ गए। अब क्यों आए हो? बोले वो जा रहे थे, देखा गमला टेढ़ा है, गमला सीधा करने आए हैं। अच्छा चलो कर लो। वो गमला सीधा करके जाएंगे, फिर आधे घंटे बाद आ जाएंगे। अरे अब क्या हुआ? अरे वो गमला तो टेढ़ा था पर गमला सूखा भी था, हमने देखा ही नहीं उसको। बाद में घर गया तो याद आई तो थोड़ा पानी डालने आए। अच्छा जी पानी डाल लो। फिर 1 घंटे बाद आ जाए, क्या हुआ? अरे देखने आए थे, पानी ज्यादा तो नहीं डाला, नीचे से लीक कर गया हो तो पोछा लाए हैं। तो थोड़ा पोछा भी लगा देंगे।
अच्छा चलो फिर लगा दो। एक के बाद एक भक्त लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, सेवा में निपुण है। किसी तरीके से भक्तों के संग हो, दर्शन हो, सेवा का अवसर मिले। डिवोटीज आर फैंटास्टिक, अमेजिंग इंटेलिजेंस। Wherever there is intent, there will be intelligence. Krishna will supply. ऐसी अमेजिंग अमेजिंग सेवाएं चुराना आता है इनको, आप सोच नहीं सकते। तो नरोत्तम दास भी सोचने लगे कि कैसे और सेवा करूं, दिल नहीं भर रहा। ये संसार का दिल तो कहता है कि उसकी सेवा हो। ये भक्ति ही है जो दूसरे की सेवा करना चाहता है। ये संसारी लोग सुविधाएं ढूंढते हैं, भक्त सुविधा देने की सोचता है, मैं कैसे सुविधा दे सकता हूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय की व्यथा बढ़ने लगी। सोचने लगे कि लोकनाथ गोस्वामी अपने गुरुदेव की सेवा कैसे की जाए। उनसे पूछने की तो हिम्मत थी नहीं। भगवान पर आश्रित हो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मैं गुरुदेव की सेवा करना चाहता हूं। आज हृदय में एक आइडिया जागा है, गुरु की सेवा करने का, सेवा चुराने का एक आइडिया आया है। आइडिया आते ही समय हो गया है। अब कल समझेंगे कि आखिर वो आइडिया क्या है। आखिर कौन सा आइडिया आ गया है। क्या रोज माला गूंद कर अपने गुरु को पहनाने का इच्छा जागृत हुई है। क्या गुरु के चरण धोने की इच्छा आई है। क्या गुरु के सामने उन्हीं से भीख मांगने की इच्छा है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? क्योंकि आगे जाके तो ये कथा बहुत गंभीर होने वाली है। ओके, नो क्वेश्चन। अबानी प्रसाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बताया। जैसे आपने बताया कि भक्त जिस तरह भगवान को पुकारते हैं, भगवान भी रोते रोते भक्त को भी पुकारते हैं। तो जब महाप्रभु खेतुरी से जाते थे, वो भी नरोत्तम नरोत्तम पुकारते थे। जब से नरोत्तम जन्म है, तब से ही वो महाप्रभु से मिलने के लिए इतना आतुर थे। उनके अंदर इतना प्रगाढ़ प्रेम था। तो उनकी महाप्रभु की विरह में उनको एक रोग भी हो गया था कि उसका रोग का इलाज यही था कि वो जैसे वृंदावन जाएंगे, वो रोग का इलाज। तो उन्होंने मौका भी ढूंढ रहे थे और मौका भी मिल गया और वो भाग गए। और आपने ये भी बताया कि जिसको प्रगाढ़ प्रेम होते हैं, उनको अपना दुख कष्ट कोई विचार भी नहीं आता है। तो उनका एक ही लक्ष्य रखता है कि सेवा करने में ही जितना दुख आता है, वही जो दुख होता है वही परम सुख होता है। तो नरोत्तम मन ही मन जो लोकनाथ गोस्वामी को
तो गुरु मान चुके थे। अब जब वृंदावन पहुंच गए तो उनको पता चला लोकनाथ गोस्वामी कोई शिष्य ग्रहण नहीं करेंगे, तो इन्होंने मन मन में प्लानिंग बनाई कि गुरु की सेवा कैसे किया जाए। तो इसमें आपने यही बताया कि सेवा के लिए प्लानिंग बनाना चाहिए, सेवा चुराने का, सेवा का अवसर का मौका ढूंढना चाहिए। अब भक्त को सेवा चुराना आता है, कोई ना कोई बहाने से सेवा करी जाती है। जहाँ संसार के लोग सेवा लेने की सोचते हैं, भक्त ऐसा ही है, वो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। तो इसमें आपने यही हमें सिखाया कि हमें सेवा करने का अवसर ढूंढना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, भगवान से प्रे करना चाहिए कि हम वैष्णव की सेवा कैसे अच्छे से कर पाएं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम को श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार फिर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।